लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में रेड जोन वाले इलाकों में पाबंदियां बरकरार रहेंगी, लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ऑरेंज और ग्रीन जोन इलाके में रहने वाले लोगों को कई तरह की राहत भी मिलेंगी। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक ग्रीन और ऑरेंज जोन में 50% बसें चलेंगी, 30% कर्मचारी के साथ निजी और सरकारी दफ्तर खुल रहे हैं। साथ ही शर्तों के साथ टैक्सियां भी चल सकेंगी। हालांकि इस दौरान सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल के मैदान ये सब बंद रहेंगे। तो आज देश भर में लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत और इसी के साथ कुछ छूट भी लोगों को मिली है। तो थोड़ी राहत की बात यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो ग्रीन जोन में है, जो ऑरेंज जोन में। हालांकि ज़्यादा सुविधाएं ग्रीन जोन के लिए रखी गई हैं, लेकिन ऑरेंज जोन को भी कई रियायत दी गई हैं और कई प्रकार की छूट यहाँ पर मिली है। टैक्सियाँ चल सकेंगी, लेकिन इस दौरान सिनेमा हॉल जो है, मॉल है, जिम, खेल के मैदान बंद रहेंगे। जावेद मंसूरी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले किस तरीके की छूट जोनों के हिसाब से मिलेगी, यानी ऑरेंज जोन में किस तरीके की छूट है और ग्रीन जोन में किस तरीके की छूट है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बता दूं कि दिल्ली में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वो सभी दफ्तर आज से खुल गए हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक अथॉरिटी के अंदर जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले अर्पिता, आप यहां पर तस्वीरें देखिए। हर जितने भी काउंटर्स हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए और तमाम जो दूसरे कागजात होते हैं आपके गाड़ियों का, उसको बनवाने के लिए यहाँ पर काउंटर्स खुल गए हैं। लेकिन सुबह से यहाँ पर बहुत कम लोग आए हैं। मेरे साथ नंद गोपाल यहाँ पर मौजूद हैं जो कि MLO हैं यहाँ पर। सीधे इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से व्यवस्थाएँ की हैं? अब मैंने देखा कि बाहर गेट पे सैनिटाइजर वगैरह रखा है। कितने लोग सुबह से आए हैं? अभी आज के जो अपॉइंटमेंट्स हमारे परमानेंट लाइसेंस के करीब 45 अपॉइंटमेंट्स हैं और करीब 35 अपॉइंटमेंट्स रिन्यूअल्स के हैं, क्योंकि टोटल काम हमारे यहाँ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से होता है। तो जिन लोगों के अपॉइंटमेंट्स हैं उनका सब काम किया जाएगा और सारे इंतजाम हमारे यहाँ किए गए हैं। अब बाहर जो भी हमारे स्टाफ है वो सबको सैनिटाइज करने के बाद ही एंट्री करने दे रहे हैं और अपॉइंटमेंट चेक करने के बाद सबको। तो जो अपॉइंटमेंट है उसमें भी समय सीमा आपने निर्धारित किया है कि एक बंदे को 8:30 बजे आना है तो दूसरे को 9:30 में आना है? अपॉइंटमेंट तो स्लॉट वाइज ही है। जो पहले अपॉइंटमेंट्स हमारे नंबर्स हुआ करते थे वो नंबर्स थोड़े कम कर दिए गए हैं, जिससे कि प्रेशर ना बने और लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। सुबह से कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं? अभी करीब 10 लोग यहाँ आके जा चुके हैं और बाकी लोग जिनका परमानेंट का ड्राइविंग टेस्ट है वो अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं, उनका उधर टेस्ट होगा। बाकी रिन्यूअल के जितने लोग हैं वो अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ आएंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से और परिवहन विभाग की तरफ से सभी तैयारी पूरी हैं। जिन लोगों का अपॉइंटमेंट होगा उनका काम किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ समय दिया गया है अथॉरिटी की तरफ से, यानी जो जिस तरीके से हम पहले देखते थे कि यहाँ पर भीड़ हो जाती थी उस तरीके से नहीं है। लोगों को समय दिया गया है, उस समय पे आना है। तस्वीरें देखिए, एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगे। काउंटर यहाँ पर देखिए बहुत है, लेकिन काउंटर जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 काउंटर यहाँ पर खोले गए हैं और 7 काउंटर पर फिलहाल कोई शख्स यहाँ पर नहीं है। और इसके अलावा पीछे जी, इसके पीछे भी आप देख सकते हैं कि 2 और काउंटर, यहाँ पर 9 काउंटर है। और यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल जो है जो समय निर्धारित दिया गया है आम लोगों के लिए कि उस समय में आना है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए और उसी तरीके से लोग आ रहे हैं। सुबह से तकरीबन 8:30 बजे गया और दफ्तर खुल गया था, 10 लोग अभी तक आए हैं। और आपको एक और तस्वीर आपके साथ जावेद भी हमारे पास इस वक्त हैं। और जावेद, आप जहाँ पर मौजूद हैं, कुछ राहत मिली है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस राहत के बाद? देखिए, मैं पूर्वी दिल्ली के चंद्रनगर इलाके में मौजूद हूं। जो शराब की दुकान है उसके, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि राहत लोगों को मिली ज़रूर है, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं मैं आपको अर्पिता कतार दिखाना चाहता हूँ। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर, ये एक लंबी कतार है जो दुकान खुलने से पहले ही पहुँच गए थे। जो आबकारी विभाग है उसके मुताबिक जो नियम बनाए गए हैं, सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक L6 और L8 टाइप की जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। और आपको बता दें कि 9 बजे से पहले ही ये लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरे ज़रूर बनाए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरे बनाए गए, लेकिन दूरी देखकर लग नहीं रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। जो दुकान के बाहर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, वो कोशिश कर रही है कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो पाए और ये लंबी कतार हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये पहला दिन है लॉकडाउन 3 का, जिसमें दिल्ली में जो पूरा रेड जोन माना गया है पूरी दिल्ली को, यहाँ
कुछ छूट भी ज़रूर मिली है। एक बार और मैं आपको आगे तक ले जाना चाहता हूँ और ये तस्वीर देखनी ज़रूरी है कि लोग किस तरह से इस छूट को देख रहे हैं जो अलग अलग कैटेगरी में मिली है। लगातार देखिए लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर ये पापा ही बोलेंगे, कहाँ से आए हैं, कितनी देर से खड़े यहाँ पर? हम लोग मैं गांधीनगर से आया हूँ, 2 घंटे हो गए हैं खड़े हुए। 2 घंटे? देखिए कह रहे हैं 2 घंटे हो गए। आप कहाँ से आए? 7 बजे आए हैं सर जी, हाँ। और शहर 9:30 बज गए हैं। लेकिन देख रहे हैं भीड़ कितनी ज्यादा है, डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। डिस्टेंसिंग करके रखी है, ये देखो राउंड डाले हुए हैं, लेकिन बीच में लोग आ जाते हैं। ठीक है सर, बीच में लोग आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किस पे है? ये आप ही लोगों पे जिम्मेदारी? सब में हमने बना रखा है लेकिन डिस्टेंस। यहाँ देख रहे हैं कि काफी भीड़ है यहाँ पर पीछे। सर यहाँ पे एक कम से कम 1 या 2 पुलिस वाले होने चाहिए, डिस्टेंसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होनी चाहिए। पुलिस वाले दुकान के बाहर खड़े हैं, लेकिन मैं तस्वीर आपको दिखाऊं जो इस कतार के सामने जो तस्वीर है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जो कतार में लोग खड़े हैं, कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए जो कतार है ये कितनी लंबी है। यहाँ पर देखिए इस जगह पर जो बात कही जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खरीदारी होगी, ये बताइए कि सोशल डिस्टेंसिंग तो दिखाई नहीं दे रही है। मिल के खड़े हैं। अरे हो रही है भाई साहब, हो रही है, कर रहे हैं अभी। ये देखिए ये कितने मिल गए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर व्यवस्था आप देख सकते हैं अभी भी किस तरह से ये लोग मिलके खड़े हैं और ये कतार खत्म नहीं हो रही है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं। देखिए जावेद, यहाँ जो स्थिति देश की चल रही है, बहुत ज़रूरी है कि जो आम पब्लिक है, आम नागरिक है, उसे समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है। आपको अगर 2 गज की दूरी बनाने के लिए कही गई तो कहीं नहीं दिख रही। हालांकि लोग कह रहे हैं हम दूरी बना कर रख रहे हैं, लेकिन खुद से अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो फिर से स्थितियाँ वैसी हो सकती हैं। इसलिए जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों नज़र बनाए रखिएगा। इन लॉकडाउन पार्ट 3 में छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें खुल गई हैं। लॉकडाउन में थोड़ी रियायत के बाद छत्तीसगढ़ में आज से शराब की दुकानें खुलेगी। अभी छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें खुली नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकारी शराब की दुकानों के बाहर ये है लोगों की भीड़। सैकड़ों लोग शराब दुकान खुलने से पहले ही शराब दुकानों के बाहर कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं। लोगों की भीड़ जो है वो शराब दुकानों में न हो, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत प्रशासन ने कल ही यहाँ पर सारी व्यवस्था कर दी है। इस तरीके से लोगों के खड़े रहने के लिए जो है वो गोले बनाए गए और इन्हीं गोलों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत खड़े होकर लोगों को शराब खरीदनी है। इसके अलावा ये नज़ारा आप और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत वो खड़े हैं, लेकिन सैकड़ों लोग यहाँ पर वो लोग हैं जो अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब इस गोले के लोग जो है वो खाली होंगे, उसके बाद यहाँ से एक व्यक्ति जो है वो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमी किस कदर शराब दुकान खुलने का इंतजार कर रहे थे, ये उसका नज़ारा है। अभी शराब की दुकान खुली भी नहीं है और सैकड़ों लोगों की तादाद शराब दुकानों